नमस्कार। आज आप लोगों के साथ मैं कुछ सिचुएशंस शेयर कर रही हूं। अगर आप लोग इन सिचुएशन से अपने आप को रेजोनेट करते हैं तो कमेंट्स पे लिखिएगा मी टू। क्या आप ओवरथिंकिंग करते हैं? क्या काम करते करते अचानक से आपको अपने एक्स का ख्याल आ जाता है? या क्या कभी ऐसा लगता है कि आपने कोई बिजनेस किया हो और अपने प्रोडक्ट का रेट्स हाई कर दिया हो और आपके एम्प्लॉयज कहने लग गए हो कि ओफ, इतने हाई रेट्स पर सर हम सेल्स टारगेट्स कैसे पूरा करें? या कभी आपको ऐसा लगा हो कि मार्केट बहुत ठंडी चल रही है, पता नहीं आगे क्या हो, चलो मैं ये बिजनेस बंद कर देती हूँ, कुछ दूसरा शुरू करती हूँ, कुछ कंफ्यूजन सी हो आपके माइंड में। या कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि अ, बहुत सारी इच्छाएं हैं मन में, गाना भी चाहती हूँ, प्लांट्स भी लगाना चाहती हूँ, अच्छा खाना भी बनाना चाहती हूँ, जिम भी जाना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर आज नहीं, कल से शुरुआत करूंगी। ऐसे किसी भी सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें मी टू, और साथ ही अपने सिचुएशन के बारे में भी लिखें, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओवर थिंकिंग की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईगो की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कंफ्यूजन की। अगर हम एक्चुअली में देखें कि लाइफ में हर एक इंसान को क्या चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए, सबके अलग अलग आंसर्स आएंगे। किसी को अपना सोलमेट चाहिए, किसी को बहुत अच्छी इनकम चाहिए, कैसे, अगेन अ कंफ्यूजन, जॉब से चाहिए, बिजनेस से चाहिए, सेल्फ स्किल से चाहिए, एंसेस्ट्रल पेरेंटल से चाहिए, किन तरीकों से चाहिए, अगेन अ कंफ्यूजन। आपको बहुत हेल्दी बॉडी चाहिए, चाहिए सब कुछ, मगर करने की जब बारी आए तो दिमाग कंफ्यूज भी हो जाता है और बहुत सारी बातों को सुनते हुए जो काम आप करने लगते हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। यानी अगर हमने कहा 40 दिनों तक ये कीजिए, 20 दिनों तक ये कीजिए, तो आपको लगता है बस मैंने 20 दिन ये किया, 40 दिन ये किया, जादू नहीं हुआ। जरूर जो फॉर्मूला मुझे बताया गया है उसमें कुछ कमी होगी। आज हम ऐसे ही लाइव एग्जाम्पल्स को समझेंगे, सीखेंगे और अपने लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बाहर किसी भी टूल्स एंड ट्रिक्स को नहीं, बल्कि अपने भीतर के कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सेल्फ लव के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फोर्सिबली किसी रिलेशनशिप में आपको डाला गया है, अब मैं फोर्सिबली किसी रिलेशनशिप की बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहले हार्ट ब्रेक्स हुआ हो और आप डर गए हो और दोबारा किसी अफेयर में, किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अंदर जो खालीपन है वो अक्सर बाहर निकल कर आ जाता है जैसे ही आप थोड़ा खाली होते हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जरा सा भी इंटरवल ब्रेक मिलता है, दिमाग जैसे ही थोड़ा खाली होता है, आपको वो लोनलीनेस अंदर की बाहर आ जाती है और आपके अंदर फिर वो फीलिंग्स आने लगती है, काश मेरा भी कोई होता, काश मैं भी किसी से अपने दिल की बात कह सकती, काश मैं भी घूमने जाती। जब हम दूसरों को देखकर सेल्फ एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं तो हम अपने आप में ही खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं। हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और फिर स्टार्ट हो जाती है हमारी और ज़्यादा लोनलीनेस की जर्नी। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। फिर एक ब्लैंकनेस आ जाती है, आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं। आप जो स्पीड में स्टार्ट हुए थे, क्योंकि दूसरों को देखकर आपको लगा वो आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए, आप अपनी स्पीड तो क्या, आपने चलना ही छोड़ दिया होता है। ऐसे अलग 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 सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में होते हैं। आज की डेट में बड़े से बड़े बीमारियों के बारे में बात किया जाए, जैसे कैंसर, टीवी, HIV, एन नंबर ऑफ इलनेसेस, लेकिन इन बीमारियों पर भी बहुत सारे लोगों ने जीत हासिल की है, वो बाहर निकल कर आए हैं और बहुत सारे लोग हार गए। अब बात आती है कि जो जीते हैं वो कैसे जीते हैं और जो हारे हैं वो क्यों हारे हैं। ट्यूशंस की बात की जाए,
क्लोथिंग्स की बात की जाए, फूड इंडस्ट्री की बात की जाए, लव रिलेशंस की बात की जाए, बीमारियों की बात की जाए, हर फील्ड में आपको विनर्स एंड लूजर्स दोनों दिखेंगे। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से हार गए तो आप एक्चुअली में उस फील्ड में हार गए। लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया कि मैं तो जीता हुआ हूं, या मैं जीत के दिखाऊंगा, किसी और को नहीं मगर खुद को, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मेरे जीवन का एक टैग लाइन है, अगर जीवन में पीस चाहिए तो बी बोरिंग। बोरिंग होना ही इस संसार में उन्नति की निशानी है। अब आप बोलेंगे बोरिंग होना उन्नति की निशानी, ये कैसे हो सकता है? एक बोरिंग इंसान के साथ तो मैं 5 मिनट नहीं बैठ सकता, और मैम कह रही है कि बोरिंग होना उन्नति की निशानी है, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसे थोड़ा समझते हैं। आप किसी एक काम को करते करते बोर हो जाते हैं या नहीं? अगर मैं एवरीडे आपको बोलूं लौकी का जूस पियो, अगर मैं एवरीडे आपको बोलूं दाल का पानी पियो, अगर मैं रोज आपको बोलूं 250 ग्राम टोफू खाओ, तो भाई आप तो बोर हो ही जाएंगे ना। फिर धीरे धीरे मन करेगा बस हो गया जितना होना था, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मैं नहीं खाने वाली। आपकी बॉडी में कितनी डेफिशिएंसी है, किन चीजों की डेफिशिएंसी है, आपने तो इसके बारे में पता नहीं लगाया। आपने सुनी सुनाई बातें, किसी की देखी दिखाई स्टोरी को कॉपी करने के चक्कर में उनके डाइट प्लान को अपनी बॉडी में यूज कर लिया, उनके डाइट प्लान को खाने लग गए। थोड़े दिन खाया, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने, आपको असर नहीं दिखाई दिया। आपने क्या किया? आपने डाइट को ही गलत करार कर दिया। आपने कहा डाइट ही गलत है, भाई थोड़े दिन के लिए जिंदा रहने के लिए आए हैं, मैं तो सब कुछ खाऊंगी। ये सेम हम हर जगह यूज करते हैं, चाहे हम मनी से बोल रहे, चाहे हम मनी से रिलेटेड अपने मन की बात के बारे में बोलें, या हम रिलेशनशिप्स के बारे में बोलें। अगर हम पैसों के बारे में भी बोलें तो पैसों को लेकर भी हम बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कई बार हम बिजनेस में बहुत ध्यान लगाते हैं, बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है, फिर अचानक से हमारा ध्यान इधर उधर थोड़ा भटकने लगता है, या बहुत ज्यादा बिजनेस में ध्यान लगाने की वजह से हेल्थ में ध्यान नहीं लगाया, रिलेशनशिप में ध्यान नहीं लगाया, तो लोनलीनेस का अटैक आ जाता है, या इलनेस या बीमारी हमें पकड़ लेती है। और रिजल्ट क्या होता है कि हम जो पैसे कमाने की ऊंचाइयों की तरफ जा रहे थे, अब हमारा ध्यान बीमारी की तरफ या रिलेशनशिप की तरफ जाने लगता है। अब ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए? जिस माइक में मैं बात कर रही हूं, इस माइक के रॉड में भी एक बैलेंसिंग की जरूरत थी। ये माइक काफी हेवी था, तो बार बार ये माइक नीचे होता जा रहा था, क्योंकि इसके जो स्क्रूज थे, जो नट्स थे, वो लूज हो गए थे। अब हमें एक्सटर्नल टूल की जरूरत पड़ी, तो हमने इसे टाइट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल टूल्स को यूज किए, जिससे कि इस माइक का जो नट है वो टाइट से उसे पकड़ सके। सेम इसी चीज की जरूरत हमें हमारी जिंदगी में भी होती है। हम भी कई बार एक ही काम करते 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 थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और थकान की वजह से हम गिव अप कर देते हैं। तब हमें एक्सटर्नल टूल्स की जरूरत होती है ताकि हम अपना ग्रिप बनाए रखें, और ये एक्सटर्नल टूल है हो'ओपोनोपोनो। अब आप पूछेंगे मैम हर बात पे हो'ओपोनोपोनो कोई टूल क्यों बना रही है? उसका एक रीजन है। आप किसी भी मोडालिटी में चले जाइए, आप आकाशिक रीडिंग में जाइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाइए, एस्ट्रोलॉजी में जाइए, न्यूमरोलॉजी में जाइए, आईजीटी में जाइए, टैरो कार्ड रीडिंग में जाइए, आप कुछ भी कीजिए, इवेंचुअली आपको लैंड हो'ओपोनोपोनो पे ही करना पड़ेगा। वो क्यों और कैसे? जैसे हमारे घर में गंदगी जम जाती है तो हमें रोज उसकी सफाई करनी पड़ती है, हमारे शरीर में गंदगी जम जाती है तो हमें रोज नहाना पड़ता है, हम रोज अपने दांतों को ब्रश करते हैं। ये हम रोज क्यों करते हैं? हम स्किप भी तो कर सकते हैं, 3 महीने में एक बार नहा लेते हैं, या छोड़ो क्या करना है ब्रश का, दांत ही तो हैं, चबाने के लिए दांत चाहिए, चाहे वो गंदे हो या साफ हो, चबा तो फिर भी वो लेगा। घर का क्या है, गंदा है तो भी छत तो है, रह लेंगे। क्या हमने कभी ऐसा सोचा? नहीं।
हम क्या करते हैं, हम घर की एवरीडे सफाई करते हैं, द्वार पर दीपक जलाते हैं, प्लांट्स से सजाते हैं, रंगोलियों से सजाते हैं, वास्तु के हिसाब से किचन, बेडरूम, बेड, अपने पूजा रूम की स्थापना करते हैं। फिर हम अपने शरीर की भी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। हम पानी पीते हैं, हम बाहर का खाना कम खाते हैं, हम सीड्स खाते हैं, घर का बना खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। हम अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं। फिर हम अपने बाहरी आकर्षण का ध्यान रखने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। तो जब हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं, शरीर की सफाई रोज करते हैं, अपने ब्रश, अपने दांतों की सफाई रोज करते हैं, बालों को बहुत सुंदर से बनाकर बैठते हैं, मेकअप कर कर बैठते हैं, तो फिर हम अपने दिमाग की सफाई भी रोज क्यों ना करें। इवेंचुअली हमारा दिमाग ही तो वो सॉफ्टवेयर है जो बाकी सारे हार्डवेयर्स को चला रहा है। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ ना रहे तो जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं वो भी सारे उलट पुलट चलने लग जाएंगे। हार्ट, हमारे दिमाग की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। हमारे दिमाग की वजह से हम एक्स्ट्रा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करके अपने लंग्स को खराब कर सकते हैं। हमने ज्यादा सोचा, ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, घुटनों में दर्द हो सकता है। तो सारी की सारी ऑपरेशंस अगर हमारे दिमाग से ही हो रही है तो क्यों ना हम अपने दिमाग में जो एवरीडे क्लटर्स जमा कर रहे हैं, क्लटर्स का मतलब इसने हमें क्या बोला, वो बहुत अच्छा है, मैं इससे बदला लूंगी, मुझे इससे बात ही नहीं करनी, ये मुझसे इस तरीके से क्यों बात करता है, ओवर थिंकिंग, पैसे मैं कमाऊं तो कैसे कमाऊं, कुछ गलत काम करके कमा लूं, या जल्दबाजी में कमाना है तो ये स्कीम में ट्राई करके देख लेता हूं, ये बेच देता हूं, ये खरीद लेता हूं। रिश्तों का क्या है, आज एक लड़की पटी है, उसे छोड़ता हूं, कल दूसरी पटा लूंगा। शादी का क्या है, निभे तो निभे वरना तलाक ले लूंगा। अब ये जितने भी थॉट्स आपके माइंड में आए हैं वो हर थॉट आपके माइंड के न्यूरॉन्स में स्टोर होते जा रहे हैं। एवरी थॉट, हर सोच हमारे दिमाग को चलाने के लिए करंट की तरह काम करती है। हम एक मिनट में न जाने कितने सारे विचारों को सोच लेते हैं। मल्टीपल फील्ड्स में, अलग अलग दिशाओं में हम बहुत सारे विचार उत्पन्न कर लेते हैं। एंड कहते हैं ना फिजिक्स में, द एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। हम ऊर्जा को जन्म तो दे देते हैं लेकिन हम ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। उस ऊर्जा को हमें दिशा देनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। जैसे कि आग, हम आग जला सकते हैं लेकिन अगर हमें उस आग को सही दिशा देनी है तो हमें थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हम पानी को एक फोर्स दे सकते हैं डैम में ऊंचाइयों से गिराने में, मगर उस एनर्जी को हमें ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम एक ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं जिससे कि वो सबों के लिए सदुपयोगी हो। हमारे विचार भी वैसे ही होने चाहिए। अगर हम अच्छे विचार अपने मन में लाएंगे, हम ओवर थिंकिंग करके अपने माइंड को खराब नहीं करेंगे, जैसे कि ओवर ईटिंग करके अपने पेट को हम खराब कर लेते हैं, ओवर चीजें खरीद कर हम अपने घर को क्लटर्ड कर लेते हैं, ओवर कपड़े खरीद कर अपने अलमारी में भर देते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने दिमाग में भी ओवर विचारों को अगर हम रखेंगे तो हमारे दिमाग में वो पुरानी ऊर्जाएं सड़ने लग जाएंगी, खराब होने लग जाएंगी, और वही पुराने पुराने सोच, बुरे बुरे विचार हमारे शरीर में बीमारी का रूप लेने लग जाएगी। पथरी, कैंसर, हार्ट अटैक, स्टमक इलनेस, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सारे के सारे आपने अपने विचारों से ही जन्म दिए हैं। सो व्हाई होपोनोपोनो? बिकॉज होपोनोपोनो ही वो चमत्कारी प्रार्थना है जिसके वजह से आप अपने पुरानी सारे डेटास को इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और आईने के सामने खड़े होकर अपनी असलियत देख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं, और उसके बाद शुक्रिया अदा कर सकते हैं उन सब छोटी छोटी चीजों का जो आपके पास है। क्योंकि कहते हैं ना, जिन
बातों के बारे में हम ज्यादा चर्चा करते हैं, विचार उन्हीं के बारे में बनने लगते हैं। आज अगर दो लेडीज बैठ जाती हैं और अपनी मदर इन लॉ की बुराइयां करना स्टार्ट करती हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है, वो बुराइयां करती चली जाती हैं, विचारों में बुराइयां ही भर लेती हैं, और फिर अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हैं तो जो एनर्जी उनके साथ कनेक्शन में उनको फील होती है वो नेगेटिव ही होती है, तो रिश्तों में और दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं हमारे थॉट से, और आज हम अगर अपने पुराने थॉट्स को क्लीन नहीं करेंगे तो अच्छी बातें हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पुरानी डेटास को डिलीट करना। जब तक पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा, आपके पास स्पेस नहीं बनेगा न्यू चीजों को वेलकम करने के लिए। अब जब हम डेटा इरेज की बात करते हैं तो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें लगता है पुरानी जितनी भी बातें थी अब हम उन्हें भूल जाते हैं। आपको पुरानी बातों को भूलना जरूर है, लेकिन उन पुरानी बातों ने जो लेसन्स आपको सिखाए हैं वो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम बार बार सेम गलतियां रिपीट करते रहेंगे तो डेटा सेम पैटर्न में आपके पास आता चला जाएगा, और फिर जब आप पैटर्न्स में फंस जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं, बार बार टॉक्सिक इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बार बार फेलियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बार बार बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बार बार नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और बार बार आप उसी डेटा में फंस जाते हैं, और फिर सेम पैटर्न, वही ओवर थिंकिंग, वही लोनलीनेस, वही फेलियर, बिजनेस हो या जॉब में chaos, कंफ्यूजन, रिश्तों का टूटना, ये दोबारा से आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है। होओपोनो में जब हम क्लीन हो जाते हैं, जब हम अपने माइंड के सारे ओल्ड डेटास को डिलीट कर देते हैं, तब स्टार्ट होती है हमारी अलाइनमेंट की जर्नी। हमें अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है। कैसे? शांत रहकर। जब पुरानी बातों से जो सीख हमें लेनी थी हम ले चुके होते हैं या हम ले रहे होते हैं, तो हम उन पर एनालिसिस करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे इससे क्या सबक लेना चाहिए था। ओके, मुझे ये सबक लेना चाहिए था कि मुझे तुरंत किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं किसी रिश्ते की तरफ बढ़ रही हूँ तो क्या ये रिश्ता टाइम पास है, क्या ये रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती है, या क्या इस रिश्ते में शादी की भी उम्मीद है। अपने अंदर कुछ क्वेश्चंस को जगाइए, उन क्वेश्चंस पर अपने आंसर्स खुद ढूंढिए, या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या बिजनेस पार्टनरशिप में हो या आप फैमिली में भी किसी रिलेशंस में हो, अपने इन क्वेश्चंस का आंसर्स या तो आप खुद ढूंढिए या उनके साथ बैठकर उसके बारे में बात कीजिए। सेल्फ टॉक, और जिनके साथ भी आप उलझे हुए हैं उनके साथ बात करना इज द बेस्ट वे ऑफ कमिंग डाउन टू अ कंक्लूजन। इस जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है खुद को समझना। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे कि आपको चाहिए क्या, आपके लिए जरूरी क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पीस देती है, शांति देती है, जब आप अपने आप से बात करेंगे, खुद के बारे में जानने लगेंगे, दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली इवॉल्व। आप बदलने लगेंगे, और तब बाहरी दुनिया से जो भी अटैक्स आपके ऊपर आ रहे हैं, जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर असर करना बंद कर देंगी। तो फिर आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना सबसे अच्छा दोस्त ढूंढ लिया है, वो आप खुद हैं। सो इफ यू विश टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, सबसे जरूरी काम है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझना। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो और डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स में अपने सिचुएशंस जरूर लिखें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके हर कमेंट्स को पढूं और उनका जवाब दे सकूं। Thank you for joining, liking and subscribing my channel.